आज का दिन हमारे लिए आम नहीं, आज का दिन अहम है मेरे लिए, आपके लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। आमीन। अमान रखते हो, जोर से बोलो आमीन। खुदा का फजल है, जब खुदा कलाम करता है उस वक्त खुदा का फाइनल मंसूबा होता है कि मैंने इसको बरकत देनी है। जिनको खुदा ने ब्लेस नहीं करना होता उनसे खुदा ना बोलता है ना बात करता है। खुदा उनकी कोई रहनुमाई नहीं करता, खुदा उन लोगों की रहनुमाई करता है, उनसे बात करता है जिनको खुदा बढ़ाना चाहता है, जिनके बारे में खुदा का कोई बड़ा मंसूबा होता है। आप जानते हो काफी साल गुजर गए, ये रोया कि खुदा हमें पूरे मुल्क में बेदारी लाने के लिए इस्तेमाल करेगा, और उस वक्त से फुल लाइट प्रेयर टीम करती है, हम करते हैं बहुत ज्यादा रोजे, दिन रात वर्क, खुदा हमें इस्तेमाल कर। लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, खुदा का एक अपना तरीका होता है, खुदा ने कैसे और कब करना होता है। खुदा का मैसेज तमाम दुनिया के लिए होता है, बेशक वो कड़वा हो या वो मीठा हो। सो खुदा ने कहा दुनिया के लोग ये तो मानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा आसमान पर गया है, पर दुनिया के लोग ये नहीं मानते कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा और उसने सलीब पर जहां के गुनाहों के लिए जान दी, और फिर वो सलीब पर मरा और दफन हुआ और तीसरे दिन जिंदा होकर आसमान पर गया। ये बात दुनिया नहीं मानती। और यीशु ने कहा ये काम मैं आपको देता हूं, आपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर मेरी सलीब को ऊंचा करना है, मेरी सलीब को नुमाया करना है, ताकि दुनिया जाने कि यीशु मसीह की सलीबी मौत एक लानती मौत के वसीला से जहां के गुनाह मुआफ हुए, वो कौमें, उम्मतें, कबीले, मजहब, मुल्क हों, गुनाहों की मुआफी जो है वो सलीब से जारी हुई है। और यीशु मसीह ने कहा यह काम मैं आपको देता हूं, आपने मेरी सलीब को मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऊंचा करना है। और खुदा ने कहा जब आप मेरी सलीब को ऊंचा कर देंगे, जितना ज्यादा आप मेरी सलीब को ऊंचा करोगे उससे मैं कई गुना ज्यादा आपको ऊंचा कर दूंगा। और खुदा ने मेरी रहनुमाई की कितनी बड़ी सलीब बना, बहुत बड़ी। मैं तो उससे कई गुना ज्यादा का ऑर्डर दे रहा था, पर उन्होंने कहा जी नहीं, इस तो तां जिहड़ी है ये तारा थल्लों दी लंघदी नहीं। मैं कहा चलो ओडी बना दो, जिड्डी की तारा थल्लों दी लंघ जाती है, ओडी बना दो। तो फिर ये ओडी को बनाई है जिन्नी की रोड तो लंघ जाएगी, और ये एक बड़ी सलीब आप जितने लोग बैठे आपके सबके माथों पर लगाने के लिए सलीबें मौजूद हैं, क्योंकि इस काफले का मजमून है सलीबी काफला। सब बोलो कौन सा काफला है? ये सलीबी काफला है। इस काफले का मजमून है, आप थोड़े दिनों में देखेंगे ये काफला, ये रैली कितनी ज्यादा मशहूर होती है, क्योंकि ये रैली आपकी और मेरी मर्जी नहीं, ये रैली आपकी और मेरी इज्जत को बढ़ाने के लिए नहीं, ये रैली एक खुदा का मैसेज है। जब आप खुदा के हाथ में आते हो खुदा आपको ब्लेस करता है। आपका काम है खुदा के आगे झुक जाना, और जब हम खुदावंद की मर्जी में ढल जाते हैं, खुदा का काम है हमें सरबुलंद करना, ऊंचा करना। हर इंसान जब पैदा होता है वो एक बच्चा ही होता है, हर इंसान जब बूढ़ा होता है वो एक मुर्दा ही होता है, और जो कुछ भी उसके दरमियानी अरसे में होता है वो सिर्फ खुदा का फजल है। आमीन। और खुदा ने आपको मुल्क पाकिस्तान के अंदर नुमाया किया है। आप वो कलीसिया हो जिसके कंधों पर पूरे मुल्क पाकिस्तान की बेदारी की जिम्मेदारी है। आमीन। आप वो कलीसिया हो जिसको खुदा ने पूरे मुल्क की बेदारी के लिए चुना और सिलेक्ट किया है कि खुदा आपके वसीला से, खुदा आपके वसीला से मुल्क के अंदर एक बड़ी बेदारी ला रहा है। खुदा अपनी सलीब को आपके वसीला से ऊंचा कर रहा है। आमीन। अभी आप देखोगे खुदा एक बड़ी बेदारी लाएगा। मैं जानता हूं खुदा अगर ये कर रहा है, खुदा वाकई मुल्क के अंदर एक बड़ा काम करने वाला है, खुदा एक बड़ा काम करने वाला है। इसलिए खुदा ने यह ऐलान किया, यह फैसला किया कि आप मेरी सलीब को ऊंचा करो। अगर खुदा ने कहा सलीब को ऊंचा करो तो इसका मतलब खुदा कुछ करना चाहता है मुल्क के अंदर। आप बड़ी बड़ी गवाहियां सुनोगे आने वाले वक्त में। खुदा पाकिस्तान के अंदर मसीहों को सरबुलंद कर रहा है।
जब तक आप खुदा की मर्जी के अंदर हो। खुदा ने मेरे साथ स्पेशल कलाम किया। खुदा ने कहा तेरा काम छोटे काम करना नहीं है। खुदा ने कहा जो जो चाहता है कर दे, कोई तुझे कभी रोक नहीं सकेगा। अब देखोगे जो भी हम करेंगे कभी रोक नहीं सकेगा। क्यों नहीं रोक सकेगा? क्योंकि खुदा हमारे साथ। उसने स्पेशल कहा, उसने कहा तेरा काम छोटे कामों में उलझना नहीं है, तुझे मैंने बड़े कामों के लिए चुना है। जिधर जो करना है कर दे, कोई कभी तेरे आगे रोड़ा नहीं बनेगा, तो सब कुछ कर सकेगा। इसलिए ये सलीबी काफला देखने में नामुमकिन है। हम सलीबी तालीम देंगे, सलीबी काफला जाएगा, सलीबें लहराएंगी, कोई शैतानी कुव्वत कभी रोक नहीं सकेगी। ये सलीब बढ़ रही है, लहराएगी पाकिस्तान में, और लोग सलीब के आगे झुकेंगे। कौम में, कबीले, उम्मतों को आप देखोगे कि वो यीशु मसीह को शख्सी निजात देंदा कबूल करेंगे। ये खुदा का मंसूबा है, और ये खुदा का बड़ा मंसूबा है, और आप चुने गए इन कामों के लिए खुदा आपको ब्लेस कर रहा है। जितने लोग इस खिदमत में हमारे साथ हो, आपको खुदा पाकिस्तान में और नुमाया करने के लिए जा रहा है। सो खुदा की बरकतें हैं, आपको बेदार होना है, खुदा आपको बरकत दे रहा है। सो खुदा के कलाम में से चंद बातों को हम देखेंगे। ज़हन में रखो, ये रैली खुदा का एक मंसूबा है, ये खुदा का एक इलाही मंसूबा है। सब बोलो क्या है? ये खुदा का मंसूबा है। जोर से बोलो क्या है? आप सब इस मंसूबे का हिस्सा हो। बोलो मैं इस मंसूबे का हिस्सा हूं। आप चुने गए हो खुदा के जलाली कामों के लिए। खुदा आपके वसीला से लोगों को बचाएगा। खुदा ने मुझे कहा छोटे कामों में ना उलझना। मेरा काम पैसे कमाना नहीं, मेरा काम और चीजें नहीं। खुदा ने मुझे स्पेशल कहा, खुदा ने कहा जितना भी खर्च करना है कर दे, पैसा खत्म नहीं होगा। मैंने कहा जी थैंक यू। पैसे की प्रॉब्लम नहीं, कोई एनजीओ, कोई मिनिस्ट्री, कोई फॉरेनर की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का होना जरूरी है, और ऑलरेडी यहां पर मौजूद है। जोर से बोलो हालेलुया। उसने मुझे स्पेशल कहा पैसा खत्म नहीं होगा, आपको पैसे के लिए उलझने की जरूरत नहीं, टेंशन नहीं लेनी, जो करना चाहता है कर दे। इसलिए जो जहां तक मैंने घुटने टेके, मैंने कहा खुदा जो तू मेरे मुंह में डालेगा मैं बोलूंगा, बेशक कुछ भी हो, जो तू मुझे कहेगा मैं करूंगा। हजारों खतरे सामने हो, हजारों चीजें सामने हो, मुश्किलात हो, मैं किसी चीज से नहीं डरूंगा। जो तूने कहा मैं बोलूंगा, जो तूने कहा मैं करूंगा, मैं हाजिर हूं। और खुदा ने यह सलीब उठाने के लिए कहा, और आपके लिए वो सलीब है, आपके माथों पर सलीब है। जिनके पास नहीं है लेनी है बाद में आपने उधर से, हर किसी के माथे पर सलीब होगी। ये सलीबें लहराना गवाही है, और यही दुनिया के अंदर मैसेज है कि यीशु मसीह जहां के गुनाहों के लिए सलीब पर जाना है, और उसके सलीबी मौत के वसीला से जहां की माफी का, निजात का दरवाजा खुला है, और खुदा उसके वसीला से आजाद करेगा। जैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा, और उसी तरह खुदा ने मुझे भेजा, इस तरह मैं आपको भेजता हूं। दुनिया में मसीह सलीबी मौत मरा है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। सो खुदा के कलाम में से हम देखते हैं लूका की इंजील 19वां बाब 34 से 40 आयत तक हम देखेंगे। सब पूरी तवज्जो करो। आज से आप आम नहीं हो, इस चर्च की कलीसिया आम नहीं हो। खुदा के हजारों फरिश्ते आपके साथ हैं, क्योंकि खुदा ने आपको बड़े कामों के लिए चुना है। खुदा ने आपको बड़े कामों के लिए चुना है। जो मसला लीडर पर होता है वही उसकी टीम, उसकी कलीसिया पर होता है। मैंने देखा जैसे मैं खुद हार्ड वर्क करता हूं, मेरी सारी टीम इसी तरह से भूख में, धूप में, पूरी रात जागने के लिए सब उसी तरह मेहनत से वर्क करने वाले हैं। यही मसा उन पर है, और मैं ब्लेस करता हूं ये मसा सारी कलीसिया पर होगा। आज से सारी कलीसिया वर्कर होगी यीशु की। सब कलीसिया पास्टरों की तरह रूहें बचाएगी। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा जलाली कामों के लिए। पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन आमीन। आज का मैसेज सुलह का मैसेज है। खुदा के कलाम में से आयत नंबर 38
मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। सब बोलो, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह, सब बोलो, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल हो। आलमे बाला पर जलाल, आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, आज के दिन जिसको हम याद करते हैं खजूरी इतवार, यीशु मसीह ने जमीन पर 3.5 साल तकरीबन मनादी की, और जब वो अपनी मनादी के आखिर पर थे, जब यीशु मसीह का टाइम नजदीक आया कि वो सारे जहां के गुनाहों के लिए इसलिए पर जान दें, तो यीशु मसीह ने उससे 1 हफ्ता पहले, जब यहूदियों की एक ईद थी और बहुत सारे लोग ईद में जमा थे, और यीशु मसीह ने भी फैसला किया, अपने शिगिर्दों से कहा कि आओ हम भी उस ईद में चलते हैं। सो जब यीशु मसीह जा रहे थे, थोड़ा सा यरूशलेम से दूर रहे, तो यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा, जाओ सामने के गांव में जाओ, जाओगे चौक में एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोल कर ले आओ। अगर को पूछे तो कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है। गए शिगिर्द, उन्होंने खोला, वाकई कुछ लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा इसको खुदावंद को इसकी जरूरत है। उन्होंने जाने दिया। जब वो लेकर आए, शिगिर्दों को बताया गया कि खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं तो जिक्रिया नामी आयत के अंदर लिखा है कि ऐ दुख्तरे सिय्योन मत डर, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो लादू के बच्चे पर सवार है। सो सारी ये नबूवत, ये कलाम शिगिर्दों को बताया गया। शिगिर्दों को समझ लग गई कि यीशु मसीह जो है ये एक बादशाह है, और वो एक बादशाह बनकर आज आ रहे हैं। पुराने अहदनामे के अंदर ये एक सिस्टम था कि जब कोई जंग होती थी किसी मुल्क की, और वो दूर दूर बैठे होते थे, कोई मीडिया कोई ऐसा सिस्टम तो उस दौर में नहीं था। सो वो क्या करते थे कि वो जंग लड़ने के लिए घोड़ों पर बैठकर जाते थे, वो देखकर वो एक दूसरे पर अटैक करते। लेकिन जब कोई बादशाह गधे पर बैठकर आता था, तो सामने वाले फौज उसको देखती कि ये बादशाह गधे पर बैठकर आ रहा है। तो गधे पर बैठकर आने से मुराद ये होती थी कि ये बादशाह जंग करने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि ये बादशाह सुलह करने के लिए आ रहा है। और जब किसी बादशाह को वो गधे पर आता हुआ देखते थे, तो वो देखकर ये हथियार फेंक देते थे, कहते नहीं, अब तो वो हलीम होकर आ गया है, अब तो उसने हथियार डाल दिए हैं, अब तो वो गधे पर बैठकर आ रहा है। और आगे से अगर उन्होंने सुलह करनी होती तो वो उसको गले लगा लेते, हथियार डाल देते थे। लेकिन जब कोई बादशाह घोड़े पर बैठकर आता था, तो वो समझते थे ये जंग करने के लिए आ रहा है, और वो आगे से जंग के लिए रेडी हो जाते थे। इसलिए जब यीशु मसीह ने देखा कि ईद है, तमाम मजहबी, सियासी और दूसरी जमातों के लोग मौजूद हैं, तो उस दिन यीशु मसीह ने यह किया कि उन्होंने गधा लिया, वो गधे पर बैठकर आए, ताकि ये जो इल्म रखने वाले लोग हैं समझ जाएंगे कि मैं एक बादशाह हूं और मैं गधे पर बैठकर आया हूं। मेरा तुम्हारे पास आने का मजमून है कि तुम खुदा से सुलह कर लो, तुम खुदा से सुलह कर लो। किस चीज की सुलह? इफिसियों 2 बाब 15वीं आयत। किस चीज की सुलह? खुदा का कलाम कहता है कि आदम के गुनाह की वजह से खुदा और दुनिया की आपस में दुश्मनी पड़ गई थी। सब बोलो क्या? बोलो जोर से, क्या पड़ गई थी? दुश्मनी पड़ गई थी। इफिसियों 2 बाब, दुश्मनी पड़ गई थी। जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो खुदा और इंसान अलग अलग हो गए, और वो दोस्ती और वो रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। खुदा ने अपना तल्लक, अपना नाता तोड़ दिया। पढ़ेंगे इसको। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, मौकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। आमीन। दुश्मनी को खत्म करके आपस में क्या करा दे? सुलह करा दे। खुदा उस आदम और हव्वा के गुनाह की वजह से जो दुश्मनी बढ़ गई थी, यीशु मसीह खुदा की तरफ से, किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से गधे पर बैठकर आए दुनिया के पास कि खुदा ने मुझे भेजा है कि आपकी और हमारी दुश्मनी पड़ गई है, इंसान का मेरा राब्ता खत्म हो गया है, मेल मिलाप खत्म हो गया है, मैं खुदा की तरफ से आया हूं, अगर आप चाहो तो मेरे साथ सुलह कर लो, आप फिर खुदा के साथ एक हो सकते हो।
आपकी रिफाकत आदम की तरह फिर बहाल हो सकती है। खुदा ने कहा मैं तुम्हारे लिए सुलह, तुम्हारे साथ सुलह करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हें मुआफ करने के लिए तैयार हूं। इसलिए वो यीशु मसीह बादशाह थे, बादशाह होते हुए वो गधे पर बैठकर वो इसराइल में आलमों के पास ईद में आए ताकि वो समझ जाएं कि वे ये बादशाह है और ये सुलह करने के लिए आया है। आगे लोग कितने तरह के थे, सब लोग एक तरह के नहीं थे। कुछ लोगों ने क्या किया, सुलह कर ली। किन लोगों ने सुलह की? जब यीशु मसीह गधे पर आए, कुछ लोगों ने अपने कपड़े गधे पर डाले, कुछ लोगों ने अपने कपड़े गधे के आगे डालने शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने भाग भाग कर डालियां ली और वो लहराना शुरू कर दी, कुछ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। ये सब लोग वो लोग थे जिन्होंने मान लिया कि हाँ खुदावंद हम सुलह करने के लिए तैयार हैं, हम फिर से अपनी रिफाकत बहाल करने के लिए तैयार हैं। आज से हम होशना कहते हैं तू हमारा छुड़ाने वाला है, तू हमारा बचाने वाला है, तू हमारा निजात दहिंदा है, तू बादशाह है। हम तेरे इस्तकबाल करते हैं, हम तेरे साथ सुलह करते हैं, हम तुझे वेलकम कहते हैं। लेकिन कुछ लोग और भी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा खुदावंद इनको चुप करा दे, ये होशना ना कहें, ये नारा गलत है, खुदा के अलावा कोई छुड़ा नहीं सकता और तू खुदा की तरफ से नहीं है। वो समझ नहीं पाए कि यीशु वाकई बादशाह है। आज दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग जिनको समझ लग गई कि यीशु बादशाह है, यीशु निजात दहिंदा है। कितने लोगों को समझ लग गई? वो लोग क्या करते हैं? वो लोग नारे लगाते हैं, उन लोगों की तरह वो नारे लगाते हैं, होशना यीशु तू छुड़ाने वाला है। कुछ लोग जान गए कि यीशु बादशाह है, वो अपने कपड़े बिछाते हैं उसके राह में, वो जान गए कि यीशु छुड़ाने वाला है, वो डालियां लहराते हैं, अपना दिल लहराते हैं, कहते हैं हाँ खुदावंद हम तुझे अपना बादशाह मानते हैं, हम तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी गुनाह में हैं, आज भी झूठ, नाफरमानी और गंदगी की जिंदगी को बसर कर रहे हैं। वो नहीं जान पाए नाराजगी क्यों हुई, दुश्मनी क्यों पड़ी खुदा के साथ, क्यों खुदा जिसने इंसान को इतनी मोहब्बत से बनाया वो अलग क्यों हो गया? इसलिए कि आदम ने खुदा का हुक्म नहीं माना, खुदा अलग हो गया। अगर आज कोई बंदा खुदा का हुक्म नहीं मानेगा तो आज क्या खुदा दोस्ती करेगा? आज भी नहीं करेगा, क्योंकि आज भी खुदा का कलाम यही कहता है कि ये काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। बेशक यीशु निजात दहिंदा है, वो सलीब पर जान दे चुका है, वो आ चुका है, वो इस्तकबाल के लायक है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप उसको उसके साथ सुलह करने के लिए अपने आप को पेश नहीं करते हो, उन लोगों की तरह डालियां लहराकर, कपड़े बिछाकर, गधे का इस्तकबाल करके, नारे लगाकर, इबादतें कर कर उसका इस्तकबाल करते हो तो आपके साथ सुलह है। लेकिन अगर आप फकीयों फरीसियों की तरह हो कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये हो नहीं सकता, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मैं गाल नहीं छोड़ सकता, मैं झूठ नहीं सोच सकता, मैं बदी को नहीं छोड़ सकता, मैं तो इन कामों को छोड़ नहीं सकता, मैं तो दुनिया में रहता हूं, मुझे तो दुनिया को भी राजी रखना है, तो इसका मतलब अभी तक खुदा के साथ आपकी सुलह नहीं है। खुदा के कलाम में साफ लिखा है उसने दुश्मनी को मिटा दिया है। और फिर आज दुश्मनी कैसे है? आज लिखा है दुनिया से दोस्ती रखना, खुदा से, सब बोलो दुनिया से दोस्ती रखना, खुदा से। आज भी खुदा के दुश्मन हैं जो किसी भी बंदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, किसी एक इंसान को राजी करने के लिए कोई भी गुनाह कर सकते हैं। आज भी उनकी दुश्मनी है खुदा के साथ, क्योंकि खुदा के कलाम ने फरमा दिया दुनिया से दोस्ती रखना, खुदा से दुश्मनी रखना है। आज तो बातें भी मुंह मलाजे से होती हैं, कहते यार तल्ले को बड़े तां मैनू जाना पै गया, हाँ जी हुण की करिए, बात जाना मेरे सी पर फलाने की वजह तो मैनू। आज तो बातें भी मुंह मलाजे से होती हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई सुलह नहीं खुदा की। उस वक्त दुश्मनी पड़ी नाफरमानी की वजह से, आज दुश्मनी है दुनिया के साथ दोस्ती रखने से। अगर आप दुनिया के सारे बुरे कामों में शामिल हो, आप उनके हर महफिल में, हर माहौल में, हर बदी में, झूठ मूठ सब में आप साथ हो, तो इसका मतलब खुदा के साथ आपकी कोई सुलह नहीं है। खुदा के साथ सुलह है किन लोगों की? जो नारे लगा रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, जो दुआ कर रहे हैं, जो सब कुछ खुदा के लिए करने को तैयार है, जो अपनी जिंदगी खुदा को देने के लिए तैयार है, उनके साथ खुदा की सुलह है। वो बादशाह है, वो सुलह के लिए आया है। लेकिन अगर आप इबादत बंदगी के लिए अपने आप को पेश कर चुके हो, उसने साफ फरमाया कि दुनिया से दोस्ती रखना, खुदा से दुश्मनी रखना है। अगर आज आप अपने आप को पेश करते हो, मैंने अपनी जिंदगी में यह फैसला किया है कोई मुझे छोड़े या मेरे साथ रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने करना वो है जो मुझे खुदा ने कहा। लेकिन अगर आप अपना दिल
अपनी जिंदगी खुदा को देंगे, दुनिया के कामों को छोड़ देंगे, उसके नारे, उसकी इबादत, उसके आगे कपड़े बिछाना, उसका इस्तेकबाल करना, हर रोज सुबह उसको वेलकम कहना, बदी से किनारा करना, तो आपकी सुलह है। खुदा चाहता है कि उसके साथ सुलह कर लो। वो हमारी खातिर गधे पर बैठा है। क्यों गधे पर बैठा? ताकि हम जान जाएं कि यीशु सुलह करना चाहता है। वो क्यों सलीब पर चढ़ा? ताकि हमारे गुनाह माफ हो जाए और हम आसमान की बादशाही के वारिस हो जाए। कितने लोग जानते हो यीशु को सलीब पर क्यों चढ़ना पड़ा? हमारे गुनाहों की वजह से। लेकिन जो गुनाह आज आप कर रहे हो उसका क्या होगा? क्या आज गुनाह छोड़ दिए तो अब वाकई निजात पा चुके हो? आपका मंसूबा है आज से सच्चाई पर रहना, वफादारी, हलीमी, आजी, फरोतनी की जिंदगी करना, तो आपकी वाकई खुदा के साथ सुलह है। सो जीजो, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा ने उस वक्त अपने जलाल के लिए गधे को इस्तेमाल किया और वो गधा आज तक मशहूर है। आज अगर खुदा आपको और मुझे इस्तेमाल करे तो हमेशा आप भी बहाल रहेंगे और ब्लेस रहेंगे खुदा के जलाल के लिए। सो खुदा आपसे प्यार करता है। सो खुदा चाहता है कि आप खुदा के जलाल को ज़ाहिर करो। खुदा की सुलह है आपके साथ। खुदा आपको नुमाया करना चाहता है। खुदा आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। मसीहो, अपने दिल को, अपनी सोच को बड़ा करो। ना आपको पैसे की परेशानी। यीशु ने कहा ये ना सोचो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये फिक्र तो गैर कौमों को जिनका यीशु के साथ तल्लक नहीं, उनको होनी चाहिए। आपका तो खुदावंद निजात दहिंदा दुनिया कायनात का मालिक है। आपको ईमान में बढ़ना है। खुदा साथ है। ना बीमारियां आपका कुछ कर सकती हैं, ना गुर्बत, ना कोई टेंशन, ना कोई बीमारी, ना कोई हुकूमत, ना कोई चीज, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। खुदा ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सो अपने आप को, अपनी सोच को बड़ा रख के खुदा के बड़े जलाल को जाहिर करने के लिए रेडी हो जाओ। आपका काम है सलीब को लहराना। आपका काम है दुनिया में खुदा के जलाल को जाहिर करना। बाकी काम खुदा के हैं। आमीन। सो खुदा हमेशा आपको ब्लेस रखे।